हाय बडीज। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब मतलब जो इंट्रोडक्शन था बेसिक वो मैंने आपको दे दिया था। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। ओके, डेटरमाइन साइन ए कॉज ए, सेकेंड में साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले राइट एंगल जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका ए बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, राइट एंगल है एट पॉइंट बी, जैसे ट्राइंगल बना है। देखो इसने बोला है कि राइट एंगल जो भी है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये तो फिक्स है, ये बी रहेगा। ठीक है, अब आप कैसे, अब देखो सोचो, अब आपने ये तो बोल दिया कि ये बी है, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल था। अब ये डिसाइड कैसे करें कि ए बी और बी सी, मतलब अब ये कैसे डिसाइड करें कि ये ए है या फिर ये सी है, या फिर ए है या फिर ये सी, मतलब डिसाइड कैसे करें, क्योंकि देखो इसमें किस कहीं भी उसने ये नहीं बताया कि कैसे किसको क्या मानना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बच्चे ज्यादातर गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे कभी इसको ए बोल देंगे, उसको सी, पता कैसे चला ये कौन सी क्या है। ठीक है, अब देखो जैसे क्या मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी साइड बेस होती है, उससे छोटी परपेंडिकुलर होती है, उससे छोटी हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, बेस सबसे छोटी होती है। अब देखो सोचो समझो, अगर मैं इसको ए बोल दूं, ठीक है, तो ए बी 24 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये है ये भी है तो ये सी होगा, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे ये बताओ, बेस परपेंडिकुलर से, क्योंकि ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर है, बेस या सॉरी ये गलत कर दी मैंने, हाइपोटेन्यूज ये होता है, बेस सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो बेस था वो कैसे, मतलब बेस परपेंडिकुलर से कैसे बड़ा हो सकता है। बेस 24 है और परपेंडिकुलर 7 है। ठीक है, तो मुझे इससे पता चल गया कि हाँ, मैं इसको ए नहीं बोल सकता। अगर मैं इसको ए बोलूं, अगर मैं इसे ए बोलूं तो ए भी 24 सेंटीमीटर होगा, और ये जो सी है वो बी सी 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो ये बड़ी है और ये छोटी है, ये मैंने अभी बताया था। ठीक है, ओके, अब क्या है, देखो मुझे साइन लिख देना, साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे जो मैंने आपको पीवीपी और एच भी बताया था, ठीक है, पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाके यूट्यूब पे जाकर ट्यूटर माय बर्डी सर्च करके आप उसमें जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10। ठीक है, आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो साइन जो फर्स्ट होता है रेशियो वाला, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन, ये दूसरा होता है कॉस, और ये थर्ड होता है टेन। ठीक है, अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इनकी वैल्यू जो जैसे साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है, ओके तो मुझे हाइपोटेन्यूज की जरूरत होगी। देखो जब आपको टू साइड्स गिवन ऑफ ट्राइंगल की, तो थर्ड साइड निकालनी हो तो आप करेंगे तो बाय यूजिंग थ्योरम, मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम करिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो वी गेट, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 24 प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, 24 कितना होता है, ठीक है, देखो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब मैं ऐड करूंगा कितना आएगा, देखो 9 6 15 7 4 11 12 1 625 625। ठीक है, 625। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर 625 है। ठीक है, जब ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 625। ठीक है, अब आपको पता है रूट 625 किसका होता है, 25 का होता है। ठीक है, अब देखो आप एक बात करेंगे, मैंने ये बताई थी आपको कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा परपेंडिकुलर होता है, उससे छोटा बेस होता है। देखो इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 25 24 और 7, जो सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज है, ये सेटिस्फाई कर रहा है बात को, बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको राइट कर लीजिए जब तक।
ठीक है, चलिए आगे का सवाल करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे इसको ना मिटाएं। ठीक है, देखो देखो आपने इन सवालों में देखा होगा, तो इधर साइन ए लिखा है, उधर साइन सी लिखा है। अगर मैं साइन बी लिख दूँ तो फिर कैसे करेंगे सवाल? ठीक है, देखो वो आपसे कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने आपको बताया था साइन ए लिखा हुआ है। साइन का मतलब क्या होता है? पी वी पी एच एच बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर देखो पी अपॉन एच। ठीक है, और कॉस क्या होता है? कॉस तो चलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें ए है और इस वाले में सी है, तो इन दोनों डिफरेंस है, क्योंकि साइन तो सेम होता है सब में। साइन का मतलब होता है पी अपॉन एच, इसमें भी पी अपॉन एच होगा और इसमें भी पी अपॉन एच होगा। तो ये साइन ए और ये साइन सी कैसे निकालेंगे? चलो देखते हैं। ठीक है, देखो इधर देखो ये जो भी पॉइंट लिखा हो साइन ए का मतलब है। अब साइन ए का मतलब क्या है कि आपको कुछ नहीं सोचना, आपको इस ट्रायंगल में जाना है और आप सोचिए ये जो ए पॉइंट है, जो इसमें ए बी सी है। ठीक है, अब साइन ए का मतलब क्या है कि जो पॉइंट ए है, आप कुछ ना करें, आप इधर जाके आप सोचें कि मैं ए पर खड़ा हूँ। जैसे जिसने इसने जो पॉइंट बोला है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उस जगह पे जाके खड़ा हो जा। सोचो मैं इधर खड़ा हूँ। अब देखो ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे देखो हम लोग जब ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि मैं इधर खड़ा हूँ और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज और नीचे वाली बेस है। अब ऐसे इमेजिन करो कि इधर मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। मतलब समझो कैसे, ठीक है? तो ये ए, इसको आप ऐसे रोटेट कर दो, रोटेट जैसे मैं अगर इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो ये जो ट्राइंगल है वो ऐसे बन जाएगा समझो। तो ये वाला जो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ऐसे ये ये जो ए था ये ऐसे आ गया। देखो ये दो सी इधर चला गया, बी इधर आ गया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो ए के लिए देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, सिंपल। अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? बी सी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? ए सी। ठीक है, बी सी की वैल्यू दो, साइन ए की वैल्यू कितनी है? साइन ए बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी की वैल्यू 7 है बी सी, और ए सी की वैल्यू कितनी है? 25। देखिए साइन ए की वैल्यू मिल चुकी है, क्योंकि देखो साइन ए बी सी परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूज था ए सी। ठीक है, अब ऐसे कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना है इधर? बेस क्या है? ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है ना, ए सी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू सॉरी 24, ए सी की वैल्यू कितनी? 25। ठीक है, ये आपकी दोनों वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, अब ऐसे कॉस साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप राइट कर दीजिए। देखिए ठीक है, अब साइन सी है। ठीक है, साइन सी, अब दो साइन सी में सिंपली आपको जो पॉइंट बोला जाए आप ये इमेजिन करा करो कि आप वहाँ पर खड़े हो और आप उसको देख रहे हो। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मैं सी पर खड़ा हूँ, अब सी पर खड़े होने का मतलब क्या है कि सी पर खड़ा हूँ मैं, सोचो इधर खड़ा हूँ। अब मेरे देखो मेरे से 90 डिग्री पर कौन है? ये खड़ा है, मतलब मेरे से सामने, देखो ये 90 डिग्री पर खड़ा है, इसका मतलब इस पॉइंट के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला हाइपोटेन्यूज और ये वाला बेस है। ठीक है, अब तुम सोचो, अब इसने साइन सी बोल दिया, अब मैं सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे कि बी पर है, अब आप साइन बी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब साइन बी के लिए आपको क्या है, आपको इधर पॉइंट इधर खड़ा होना है। जो समझो आप इधर खड़े हो गए, साइन बी के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है? ये, क्योंकि देखो 90 डिग्री पर जो खड़ा होता है, 90 डिग्री पर जो होता है उसको बोलता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए हाइपोटेन्यूज तो ये है, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। अब साइन ए के लिए मैंने आपको दो सी भी बता दिया, बी भी बता दिया और ए बता दिया। अब ए के लिए आप इधर खड़े हो, आपके सामने वाला 90 डिग्री है, दो इसके सामने दो, ये भी 90 है। ठीक है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ओके। साइन सी परपेंडिकुलर ए बी और परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज ए सी।
तो ए बी बाई ए सी मतलब साइन सी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और 25, ठीक है। और कॉस सी की वैल्यू, ठीक है, कॉस सी की वैल्यू बेस बी सी बटा यहाँ पे ए सी, तो बी सी 7 है और वो 25 है, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। मतलब कॉस सी की वैल्यू 7/25, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छे वाला। नोट कर लिया अब। अभी मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये राइट एंगल किस पॉइंट के लिए बोल रहा है, ठीक है। राइट एंगल एट सी इन विच, इसको हम जल्दी करेंगे, ठीक है। इन विच ए बी 29 यूनिट्स मतलब 29 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका बी सी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। डेटरमाइन द वैल्यू, डेटरमाइन करेंगे, डेटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए करते हैं, ठीक है। ये पहले जैसा ही है क्वेश्चन, ठीक है, बट इसमें क्या थीटा दे रखा है तो हमें इसी की कोई टेंशन नहीं है। देखिए इसमें आप ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें इसने बोला है राइट एंगल एट सी, ठीक है, ये वाला सी है, ठीक है। मैंने आपसे बोला था फिर से आप देखो इसमें से साइड कौन सी बड़ी है, ठीक है। अगर देखो मैं इसको जैसे बी, इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, ठीक है। और देखो अब ए बी सी, देखो अगर बी सी ये है 21 तो ए बी 29 है। अगर मैं इसको बी बोल देता, इसको ए बोल देता, तब मतलब गलत हो जाता ना। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ी रहती है दोनों में से, ठीक है। तो मुझे ये था कि यहाँ ये डिसाइड हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या है कि साइन, अगर साइन कॉस की वैल्यू चाहिए तो मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम देखो फर्स्ट पहले सॉल्व कर दें, ठीक है। ओके, गिवन क्या है, गिवन लिख देते हैं, ठीक है। ए बी 29 सेंटीमीटर और बी सी 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 है, ठीक है। समझो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वही एच स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे निकालना क्या है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना। तो आप ऐसा कर लीजिए, पहले इसको चेंज कर लीजिए, एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट बराबर पी, ठीक है, पी की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ये है इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जैसे समझो समझो समझो, देखो एच स्क्वायर, एच का मतलब क्या है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और पी की वैल्यू तो ए सी है, ठीक है। ओके, इधर सॉल्व करते हैं। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 29 का स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है, और ए सी, ठीक है। आप 29 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो ये होता है 29 0 4 921 236 1 814 1 4 3 7 और 8 841, ठीक है। देखो 841 माइनस 21 का 21 का स्क्वायर, देखो आपको स्क्वायर आने चाहिए,
441, ठीक है, 441, ठीक है, इसी की वैल्यू। अब 841 में से 441 माइनस कर दीजिए, 0 0 400, ठीक है। अब दो 400 आया, ठीक है, ए सी की वैल्यू 400 मतलब 20, ए सी की वैल्यू है 20, ठीक है, ए सी की वैल्यू 20 लिख लीजिए। अच्छा, अब इसकी जरूरत नहीं। सॉरी, ये जरूरत तो थी, इसको सी बोला था मैंने, इसको बी और इसको ए। बी सी 21 था और ये आपका 29 था और इसको सॉल्व करने में 20 आया था, ठीक। देखो कॉस की वैल्यू निकालो, कॉस की, कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी होती है, बेस की वैल्यू है 21 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 29, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू निकालो, ऐसा रखो, ठीक है। अब देखो क्या है कि कॉस थीटा इधर देखो स्क्वायर करके ऐड करना है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कर लो, ठीक है, फिर बाद में करोगे उससे बढ़िया पहले ही करो। 21 बाई 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या था 441 और 441 बाय 600, 841, ठीक है, 841, ठीक है, 41, ठीक है, 443, ठीक है। अब साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पी अपन एच, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर 20 बटे आठ बटे 41, सॉरी 20/21, 29, सॉरी, इसका स्क्वायर कर दो तो आपको 400 बाय 441, 841, ठीक है, 841। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको वैल्यू लिखनी है 441 बाई 841 प्लस 400 बाई 841। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए नीचे की वैल्यू डेनोमिनेटर सेम, दोनों में एलसीएम लेंगे तो 841 441 प्लस 400, इसको जब करेंगे तो 841 डिवाइड बाई 841, इसको सॉल्व करके अगला आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आया, ठीक है, इसकी वैल्यू जो आई है वो ये आई है, आंसर है, ठीक, आप लिख लीजिए। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। if 3 cot 8 is equals to 4, check whether 1 minus 10 square a divided by 1 plus 10 square a जो कि है cos square a minus sin square a और नॉट, मतलब और मीन क्या है कि वो ये कह रहा है ये 3 cot इज इक्वल्स टू 4 है, आपको चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं, ठीक है। मैं क्या करूँगा इसको वो ये सिंपल, जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 3 cot
इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, 4/3, ठीक है। अब आपको देखो, मैं ना आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि tan जैसे ये होता है ना, कॉट ए, वो 1/10 ये होता है, ठीक है। अगर मुझे देखो इसमें क्या है, मैं देखो इसमें क्या है, tan की वैल्यू की जरूरत है, ठीक है। तो इसको बिना उसके सॉल्व किए मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। जैसे देखो क्या, कॉट जो tan ए होता है, tan ए जो होता है वो कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। जैसे समझो tan ए की वैल्यू 1/cot ए होगी, ठीक है। इसका मतलब tan ए की जो वैल्यू है, मतलब tan ए जो अगर मैं फाइंड करना चाहूँ जो इसमें है, बस मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, हो गया, tan ए की वैल्यू रही। अब देखो अभी हो सकता है और शॉर्ट में, बट मैं आपको शॉर्ट में नहीं कराऊंगा, ठीक है, वो मैं कराऊंगा, बताऊंगा अभी, ठीक है। इसमें क्या है, tan ए 3/4 आपने पढ़ा होगा PVP HHV, ठीक है, परपेंडिकुलर प्रोग्रेस, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू 4 है, ABC। अब मैं सॉल्व करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से पहले। साइन की वैल्यू, हाँ अपेंडेंस की वैल्यू चलनी पड़ेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC² बराबर AB² प्लस BC², ठीक है। AC की फाइंड करना है, AC की वैल्यू AB² मतलब AB² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस BC² 4 का स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू 3×3=9=16, AC की वैल्यू कितनी होगी, √25, जो कि 5 के बराबर होता है। किसकी वैल्यू आ गई, 5, ठीक है, लिख लीजिए। देखो अब मुझे क्या है कि कॉस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉस की वैल्यू देखो, बेस अपन आता है, बेस कितना है 4, अपन आता है बेस 5, कॉस की वैल्यू आ रही है, साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू कितनी है, P परपेंडिकुलर 3, अपन यहाँ पर 5, ठीक है। और मुझे क्या है, पहले LHS निकालना, ठीक है, फर्स्ट LHS निकालते हैं। तो 1 - 10² A डिवाइड बाई 1 + 10² A, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 - 10 की वैल्यू कितनी, cot A 4/3 था, तो tan A हो गया आपका 3/4, ठीक है। तो 3/4 का 4² डिवाइड बाई 1 + 3/4 का इसको करें, ठीक है। इसको मैं ऊपर से करता हूँ, ठीक है, इधर से। तो 1 - 9/16 और 1 + 9/16, ठीक है। तो 16 - 9 डिवाइड बाई 16। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ आती होगा, नहीं आती होंगी तो आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस की वीडियो नेक्स्ट उसमें बना दूँगा, अलग से वीडियो। इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से होगा 7/16 डिवाइड बाई 25/16, ठीक है। 7/16 ऐसा करते हैं, तो इसको ये है, इसको कटा के 7/25, ठीक है। मतलब जो LHS की वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, लिख लीजिए। LHS की वैल्यू है आपकी 7/25, ठीक है। इधर साइड से लिखिए, तो 7/25 LHS, ठीक है। अब देखो कॉस इस पर है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप कैस कॉस की वैल्यू क्या आई थी अभी, कॉस की वैल्यू थी, कॉस की वैल्यू थी 3 कितना था, 4/5, साइन की वैल्यू थी 3/5, ठीक है, वैल्यू रखना।
कॉस बी की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू सॉरी, तो 4/5 का माइनस 3/5, इसको सॉल्व करते हैं। 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। 25 16 में से 9 गए, 16 माइनस 9 तो आगे 7/25। अब आप ये मुझे बताओ, सॉरी आर एच एस लिख लीजिए, तो आर एच एस, ठीक, मैंने आर एच एस लिया, ये आर एच एस को सॉल्व किया, वो आया साइड में 25 और एल एच एस की वैल्यू साइड में 25 थी। इसका मीन क्या है कि एल एच एस इक्वल है आर एच एस के, ये आपका प्रूव होता है, ठीक है, हैंड्स प्रूव लिख सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन करूँगा, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। एंगल बॉडी ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू और पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पी क्यू की वैल्यू जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर। determine the value of sin p, cos p and tan p, okay। सॉल्व कर, गिवन क्या है, गिवन कि पी क्यू प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ट्राइंगल बनाते हैं। इसमें बोला है क्यू, ये जो है क्यू, ये आपका है राइट एंगल, ठीक है, समझो बताओ क्या है, पी क्यू और क्यू आर, ठीक है। पी क्यू एंड क्यू आर, क्वेश्चन मैंने गलती किया है, पी आर देखो मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया था, इधर पी आर प्लस क्यू आर है और इधर भी पी आर प्लस क्यू आर है, तो पी आर जैसे मैं इसको पी बोलूँ, पी आर और क्यू आर मतलब समझो पी की वैल्यू 5 है, ठीक है, और इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो वो 25 है, ठीक है। मुझे क्या करना है अब, आपको मुझे बताइए कि देखो साइन पी की वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको बोला था लो पी मुझे अब इधर से देखना है, ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर यहाँ परपेंडिकुलर ये बेस है, तो साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन पी की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। अब आप देखो मुझे बताओ, देखो क्यू आर और पी आर, तो पी की तो वैल्यू दे रखी है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब इन दोनों की डिफरेंट वैल्यू चाहिए, मुझे इन दोनों का एडिशन दिया है तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा। आइए चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको साइड से लिख लीजिए, इससे क्या है मुझे दिक्कत नहीं होती, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको आइए लेके चलते हैं, ठीक है, इसको समझो, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, पी आर की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस क्यू आर, इसको दिमाग में रखते हैं, हाँ
इसको सामने इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, गोरस, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट कि देखो हमें क्या था, एच स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। एच कितना है पी आर, और पी क्या पी क्यू, और बेस कितना है क्यू आर, स्क्वायर को लगा दो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए मेरे पास वैल्यू पी क्यू की तो वैसे, तो पी आर स्क्वायर पी क्यू की वैल्यू कितनी 25, क्योंकि देखो पी की वैल्यू 5 थी, 5 का स्क्वायर किया 5 प्लस। अब देखो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, समझो इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, समझो इसको मैं क्या करता हूँ, क्यू आर की वैल्यू निकालता हूँ, जैसे 25 माइनस पी आर कर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। इधर क्योंकि देखो इधर मुझे क्यू आर की जरूरत है, अगर मैं इधर भी कर सकता हूँ थोड़ा सा और एक सीधा हो जाएगा, इससे बढ़िया है कि ऐसे ही करते हैं। क्यू आर की जगह में 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि दो स्क्वायर लग रहा था, इधर होल स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है। अब दो पी आर स्क्वायर बराबर 25, दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ऐसे ही करते हैं, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस इसका स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15 पी आर, ओके समझ में आ गया। सॉल्व करते हैं, देखो आपको एक चीज दिख रही है, ये पी आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है, ठीक है। पी आर का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस में ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो 625 और 50, ठीक है, देखो इधर हो गया 0, ठीक है। 625 करो 650, ठीक है। इधर बचा माइनस के 15 पी आर 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 आर, ठीक है, ओके। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, 15 पी आर इज इक्वल्स टू 650, और पी आर की वैल्यू आ गई आपकी 650 डिवाइड बाई 50, 0.056, पी आर की वैल्यू है 30, तो पी आर की वैल्यू आ गई 30। देखो जब पी आर की वैल्यू आ चुकी है, पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इन दिस इक्वेशन, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर था, और पी आर की वैल्यू 13 है, तो क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस के 30, तो क्यू आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12, तो ये आ गई 12, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो मेरे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है, अब आपको बस साइन पे कॉस पे टेन पे की वैल्यू बस रखनी है। क्वेश्चन तो हो चुका है, पूरा हो गया खत्म, इधर ही करता है, आप देख लीजिए एक बार, लिख लीजिए, ठीक है। साइन पी की वैल्यू मैंने लिख दी, साइन पी बराबर क्यू आर बाई पी आर। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, और पी आर की वैल्यू देते हैं 13। अब कॉस पी की वैल्यू बेस कितना है, देखो इसके लिए बेस क्या है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज कितना है, इसके लिए ये है हाइपोटेन्यूज से पी आर, तो पी क्यू 5 बाई पी आर 13, 5 है 10 पी, 10 की यहाँ पे होता है पी वी पी एच एच पी, जो पी वी पी एच एच पी परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर, ये है अपना पी क्यू, तो आपका हो गया क्यू आर है 12/5, ठीक है। ये आपकी आ गई सबकी वैल्यू। और हाँ एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो tan होता है, tan जो होता है tan थीटा, वो ऑलवेज साइन थीटा
डिवाइडेड बाय cos थीटा के बराबर होता है। ये ध्यान रखना क्योंकि ना पिछले सवाल में भी इजीली हो जाता, इधर भी हो जाता, क्योंकि देखो समझो अगर tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं sin डिवाइडेड बाय cos करना है। आप सोचो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करता तो आंसर आया था डायरेक्ट, देखो 12/5 12/5 लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि नंबर 5 है हमारा। ये थोड़ा सा सही है, ज़्यादा टफ तो नहीं है बट बच्चों को थोड़ा वो लगता है, जैसे tan थीटा डिवाइडेड बाय a अपॉन b, क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है ना तो अल्फाबेट से सीधे बच्चे आंसर सही कर नहीं पाते। जैसे प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे देख के बता दें, दूसरा यह है जो आपको पेपर में बोर्ड एग्जाम में सॉल्व। ठीक है, देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b गिवन है आपको। ठीक है, गिवन लिख देना आप। ठीक है, इधर सॉल्यूशन जो बनाएंगे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस pvp hhp। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पाइथागोरस यूज करें। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ए सी बराबर इधर रूट लगाया ए पी, मतलब पी की वैल्यू क्या है ए बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, पी सी क्या है मतलब बेस क्या है बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है p अपॉन एच। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर a अपॉन एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कॉस की क्या होती है बेस अपॉन आवर। इसमें पुट कर। ठीक है, एल एच एस ले लेते हैं, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा की वैल्यू कितनी ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी इंटू बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी ए बाई ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी बाई डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको बना दें समझो। ठीक है, दो इधर ए का मल्टीप्लाई ए से किया ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट गया तो प्रूफ क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। अच्छे से लिखिए। तो इसका एक शॉर्ट तरीका, बिल्कुल शॉर्ट तरीका एमसीक्यू के लिए
मैंने आपको अभी बताया था tan थीटा साइन बाय कॉस के बराबर होता है। अब आपको जो tan थीटा की वैल्यू जो बराबर दे रखी है वो a अपॉन b के बराबर है। इसका मतलब डायरेक्टली साइन की वैल्यू a और b की कॉस की वैल्यू b है, ठीक है। सिंपल है, जो tan थीटा साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है वो a अपॉन b के बराबर, मतलब साइन a की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू a और कॉस थीटा की वैल्यू b है। इसमें पुट कर दें तो देखो साइन थीटा की जगह a लिख सकता हूँ माइनस b की कॉस b की जगह b लिख सकता हूँ, ठीक है। a का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सिंपल तरीका, बट ना ये सिर्फ एमसीक्यू में ही ट्राई करना और किसी में ना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, ये सिंपल हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, जैसे इफ एंगल बी and angle Q are acute angles such that sin B is equals to sin Q, then prove that एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे। चलाइए देखिए, अब इसमें ना कोई डिजिट्स नहीं, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ प्रूव करना है, फिर ये छोटी छोटी बातें की गई हैं, ठीक है। इसके बाद इसको लेकर सॉल्व करें। अब क्या है, वो इसने बोला इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। जैसे एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 से कम एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री से जो एंगल्स कम होते हैं उसको एक्यूट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये तो 90 हो गया, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। जैसे अब इसने बोला है कि अब आप ऐसा करो, इसने बोला है कि ये जो पॉइंट है ये बी है और दूसरा एक और ट्राइंगल लेता हूँ, इसको बोलता हूँ कि ये क्यू है, ठीक है। इसको ए बी सी बोल सकता हूँ और इसको पी क्यू आर बोल सकता हूँ, पी क्यू आर, ठीक है। देखो इसने बोला है एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, दीज आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट, ये भी एक्यूट, ठीक है। अब इसने बोला है कि देखो ये हमें इसने डाटा दिया, ये हमने ऐसा लिख दिया कि हाँ एक्यूट एंगल ये हो। अब क्या सच दैट, इसने बोला कि सच दैट साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, समझिए साइन बी साइन क्यू के इक्वल है। तो देखो अब मैं अभी पढ़ा गया था, समझो साइन बी की वैल्यू कितनी है, साइन का मतलब होता है पी अपॉन एच, ठीक है। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, साइन बी की वैल्यू ए सी डिवाइड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए बी, ठीक है। अब इसमें देखो साइन की वैल्यू बताइए, परपेंडिकुलर पी आर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पी क्यू, ठीक है। अब जो इससे हमें ये पता चला भी यार ये इसके इक्वल है, मतलब ये वैल्यूज हमें, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, समझो कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये चीज़ समझिए, मतलब समझो आपने ट्राइंगल चैप्टर है, ट्राइंगल चैप्टर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें यूज़ करेंगे। जैसे समझो जो साइड है ए सी, ठीक है, ए सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, ए सी डिवाइड बाई पी आर इक्वल है ए बी डिवाइड बाई पी, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको मान लेता हूँ कि के बोल देता हूँ, के से, ठीक है, बोल देता हूँ कि यार ये के इक्वल है, ठीक है, ओके।
देखिए इसमें क्या है, ये अब मैं ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ेंगे, साइड 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 सिमिलरिटी, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स of two triangles, corresponding sides of corresponding sides of corresponding sides of two triangles are equal in ratios, then corresponding angles are equal. मीन क्या है, ये देखो ए सी पी आर के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग ए सी पी आर के इक्वल है रेशियो में। तो देखो ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो क्या है कि ये जो बी सी है ना, ये बी सी क्यू आर के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये हम लोग ये प्रूव कर देते कि हाँ ये जो है ये अगर ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल होंगे, क्योंकि वो इसमें एंगल ए एंगल बी इक्वल है, इसमें एंगल ए एंगल क्यू बी मतलब इक्वल है, ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन रेशियो, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ठीक है, आप कर लीजिए राइट, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्या मैं लिख देता हूँ कि ए सी बाई पी आर बराबर लिया है मैंने ए बी बटे पी क्यू के माना है, ठीक है। अरे यार सॉरी, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ठीक है, इसको हटा ही दो, कोई जरूरत नहीं है। ए बी सी ए आर क्यू, ये एक्टिव एंगल से देखो मुझे अब क्या पता है, मुझे सिर्फ बी सी और वाई क्यू आर से मतलब है, ठीक है। अब क्या है ना, मुझे बी सी और क्यू आर के वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो देखो इसमें क्या है कि जो इसमें यूज़ करें फर्स्ट ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूज ये है, मतलब ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, बी सी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, रूट समझो बी सी की वैल्यू क्या है, रूट ये इधर गया तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी की वैल्यू क्या है, देखो ए बी की वैल्यू अगर मैं इधर से ए बी की वैल्यू निकालूँ, ए बी की वैल्यू कितनी है, क्यू पी क्यू निकलेगी, ए बी की वैल्यू पी क्यू। अब इसमें ए सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, के पी आर, ठीक है। अब मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, बी सी की वैल्यू, तो देखो अब तो के स्क्वायर, चलो ऐसा करता हूँ और थोड़ा सा करता हूँ, के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के पी आर का होल स्क्वायर। अब बी सी की वैल्यू आ गई, ऐसे ही सिमिलरली क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या है इसमें देखें, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, ठीक है। सेम अभी हमने जो किया था, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या करना, अब ये जो था ना, दो वैल्यूज मिल गई, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, अब इसमें पुट करते हैं। देखो सब बी सी की वैल्यू कितनी है, रूट के स्क्वायर, ठीक है, और पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको खोल के दें, ठीक है, और के स्क्वायर और क्या था, हाँ मतलब क्या, हाँ पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड में क्यू आर की वैल्यू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो इसमें के स्क्वायर कॉमन ले लें, के एक बार आ जाएगा,
तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया। मतलब बी सी और क्यू आर की जो वैल्यू है वो क्या है, इसको काट के वर्ग के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब के की वैल्यू आ गई, देखो इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया, तो क्या है बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, के इक्वल है, और के इक्वल कितना था, इसके बराबर है। तो देखो मैं ये लिख सकता हूँ बी सी बाई क्यू आर ए सी बाय पी आर बराबर ए बी बाई पी क्यू के बराबर है। मुझे ये तो प्रूव करना था, अभी मैंने आपको लिखाया था एस एस सी सिमिलरिटी, एस 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 सिमिलरिटी, ठीक है। तो मीन एंगल बी एंगल क्यू आर इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू आर इक्वल, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अब आपको पार्ट थर्ड मिलेगा। पार्ट थर्ड में आपको इसके जो डिग्रीज हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक जो डिग्रीज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।